नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, हम आ गए हैं सबसे पहले हम ब्लैंक पेज पर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल 2 स्टॉक्स की। पहला जो स्टॉक्स होगा उसमें हम टाटा ग्रुप की बात करेंगे, दूसरी जो स्टॉक्स होगा उसमें HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की बात करने जा रहे हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स है देखे जाए तो काफ़ी एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, तो दूसरी है वो टाटा ग्रुप से बिलोंग्स रखती है, और दोनों ही कंपनियों की हम बारी बार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं HAL की, और HAL है एक गवर्नमेंट होल्डिंग जो कंपनी है, लेकिन इसका जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें काफ़ी दम है, और जो आर्म्ड फोर्सेज है उसके लिए ये सभी जो प्रोडक्शन है वो आर्म्ड फोर्सेज के लिए करती है। और भविष्य में भी जो इंडिया का जो आर्म्ड जो फोर्सेज का जो बिजनेस है, आर्म्ड फोर्सेज के लिए जिस तरह का HAL है वो प्रोडक्शन कर रहा है, और उसके हिसाब से देखें तो कंपनी है वो आगे भी बहुत दमदार तरीके से वो बिजनेस इसका होते हुए देखने को मिलेगा। और जो एरोनॉटिक्सकल जो सेक्टर में काम करती है, तो ये एक तरह मोनोपोली कंपनी देखने को मिलती है। और बात करें तो आज स्टॉक्स में करीबन 2 से 3% के इसमें तेज़ी है वो देखने को मिलती है। और आज की जो तेज़ी है उसका बड़ा जो कारण है, HAL ने एक जो एशिया की सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन PM ने आज कर्नाटक में किया है। और बात करें तो कर्नाटक में जो एशिया की सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री है उसका जो अनावरण आज PM मोदी ने आज यहाँ किया है। और कर्नाटक के तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री है उसके साथ नए ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाने का अनावरण यहाँ किया है। तो यहाँ पर एक तरह से देखें तो इसमें बहुत ही हेलीकॉप्टर जो बनाने की एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ किया गया है। और यहाँ करीबन इसमें ये टारगेट रखा गया है कि इसमें 20 वर्ष की जो अवधि है इसमें 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार के साथ 3 से 15 टन की सीमा में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर का उत्पादन करने की इस फैक्ट्री की क्षमता होगी। यानी पहले के जो 20 वर्ष हैं इसमें 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा, और पहला जो वर्ष होगा इसमें 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा, और दूसरे जो चरण में इसमें 60 से 90 प्रति वर्ष इसका यहाँ प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर्स का होगा। तो ओवरऑल देखें तो इस फैक्ट्री के उद्घाटन से आज जो PM ने देश को समर्पित किया है ये जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, और इसका ऑल ओवर जो फ़ायदा है वो HAL को मिलेगा। जो HAL है वो हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन से लेकर के और इनके मेंटेनेंस रखरखाव का कार्य है, पूरा जो कार्य है वो HAL ही करता है। और इस तरह से ये एक तरह देखें तो जो आर्म्ड फोर्सेज के लिए जो साजो सामान बनाने का कार्य HAL जो देखती है, और ये जो एक अपने बिजनेस में है वो एक मोनोपोली कंपनी देखने को मिलती है। और हालांकि गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, लेकिन ये काफ़ी दमदार देखने को मिलती है। बिजनेस का जो बिजनेस है इसका वो भी एक मोनोपोली बिजनेस है, तो इस लिहाज से ये कंपनियां भविष्य में एक मल्टी वगैरह वो साबित हो सकती है। और गवर्नमेंट भी आगे जो रक्षा जो बजट है वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इस लिहाज से भविष्य में भी इसमें काफ़ी है वो काफ़ी ग्रो देखने को इसमें मिल सकता है। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं, ये थी HAL पर लेटेस्ट न्यूज। और अगली हम चर्चा करेंगे टाटा ग्रुप से टाटा स्टील का। और टाटा स्टील है आज वो Q3 जो रिजल्ट्स हैं इसके अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और टाटा स्टील ने जो Q3 जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं उसमें काफ़ी भेद ही निराशाजनक रिजल्ट से इसके आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कल है इसमें स्टॉक्स क्रैश का खतरा भी इस पर आपको होते हुए देखने को मिल सकता है। और यदि आज के सेशन की बात करें तो टाटा स्टील का जो स्टॉक्स है आज इसमें करीबन 2.5% तक की इसमें गिरावट देखने को मिलती है। और यदि इसकी हम बात करें इसमें Q3 रिजल्ट्स की, तो इसके Q3 रिजल्ट्स की चर्चा हम इसमें कर लेते हैं। तो Q3 रिजल्ट्स हैं काफ़ी निराशाजनक देखने को मिलते हैं। तो इसमें मार्केट कैप की बात करें तो ये 1,43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक की करंट प्राइस है वो 117 पर ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू की। और सेल्स देखें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें रहा सेल्स 57,084 करोड़, और पिछला जो क्वार्टर था उसमें रहा था 59,800 करोड़।
और दिसंबर 21 की बात करें तो दिसंबर 21 में रहा था 60,783 करोड़। तो अगर हम देखें तो ये ईयर टू ईयर भी डाउन देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर है वो रेवेन्यू है वो 6% तक डाउन हुआ है और क्वार्टरली भी ये काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 22 में रहा 6,048 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 6,060 करोड़, और दिसंबर 21 के क्वार्टर की बात करें तो इसमें रहा था 15,894 करोड़। तो इसमें अगर ईयर टू ईयर तो बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर है बहुत ही ज़्यादा ही डाउन देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर है वो 75% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली भी इसमें अच्छी खासी है वो फॉल देखने को मिल रही है। 6 से 2,000 करोड़ तक वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। और अब बात करें अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में है कंपनी ने शुद्ध 2,500 करोड़ का लॉस दिखाया, और पिछले क्वार्टर में 1297 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल पहले यानी दिसंबर 21 की बात करें तो दिसंबर 21 में 9,598 करोड़ का इसमें प्रॉफिट था। और अगर ईयर टू ईयर पकड़ें तो कंपनी ने करीबन 126% डाउन हुआ है नेट प्रॉफिट, और प्रेजेंट क्वार्टर में 2,500 करोड़ का कंपनी ने शुद्ध लॉस पोस्ट किया है, और जहां पिछले क्वार्टर में 1200 या पकड़ लें 1,300 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,300 करोड़ का इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति देखने को मिल रही है टाटा स्टील पर, कि जो इस क्वार्टर में और जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 2,500 करोड़ तक लॉसेज देखने को मिल रहा है। और यदि बात करें अब ईपीएस की, तो इस जो कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं, और प्रेजेंट क्वार्टर में ईपीएस है -1.82, पिछले क्वार्टर में था 1.24, और दिसंबर 21 में 7.84। तो ओवरऑल देखें तो ये क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर भी डाउन देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर 123% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर अगर रिजल्ट की बात करें तो ईयर टू ईयर जो रिजल्ट हैं भेद ही डाउन देखने को मिल रहे हैं। सेल्स में 6% के डाउन हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75% डाउन हुआ है, नेट प्रॉफिट 126% डाउन हुआ है, ईपीएस है वो 123% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। तो कल के सेशन में टाटा स्टॉक्स पर आप स्टॉक्स है वो बिल्कुल रडार पर होना चाहिए, और कल स्टॉक्स में इसमें बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे टाटा स्टील के Q3 रिजल्ट्स, और Q3 जो रिजल्ट्स की तरह आज भी अगर हम देखें तो आज भी स्टॉक्स में करीबन है वो 2.5% के इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल के सेशन में ये जो टाटा स्टॉक्स है इस पे क्रैश का खतरा है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने शुद्ध 75% का लॉसेज है वो देखने को इसमें लॉसेज देखने को मिल रहा है। और नेट जो प्रॉफिट है उसमें नेट प्रॉफिट में 126% है वो डाउन हुआ है, और 2,500 करोड़ का शुद्ध कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। तो कल के सेशन में ये दोनों स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए, और कल के सेशन में इसमें गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो मित्रों ये थे दोनों स्टॉक्स की चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट करें तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।